प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी दोस्तों BASTC एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, BASTC एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहा है और अपना पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहता है दोस्तों कि BASTC में पहली बार अपना सिलेक्शन 550 प्लस नंबर से लेना चाहता है, यानी 500 नंबर से प्लस से लेना चाहता है, तो विद्यार्थी राजस्थान जीके को मजबूत करना पड़ेगा सबसे पहले। और जीके में आज मैं जो प्रश्न लेकर आया हूँ, यही प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। तो पूरे आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करूंगा दोस्तों, मैं पूरे के पूरे आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करूंगा। अगर आपके 50 प्रश्नों में से 30 प्रश्न आप 30 प्लस भी सही करते हैं, 30 प्रश्न सही होते हैं, तो मान के चलिए आपका BASTC में पहली बार में सिलेक्शन है। तो चलेगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, क्लास को शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च है, 20 मार्च है, 15 मार्च है या 1 नवंबर? दोस्तों बताएगा, आपसे पूछा राजस्थान दिवस दोस्तों, और राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है अपने गुरुजी 30 मार्च को मनाया जाता है, राजस्थान दिवस है। यहीं पे बात करें राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता, तो राजस्थान स्थापना दिवस अपने 1 नवंबर को मनाया जाता। भाई कब मनाया जाता? राजस्थान स्थापना दिवस अपने 1 नवंबर को मनाया जाता। राजस्थान दिवस अपने 30 मार्च को मनाया जाता। दोस्तों हम क्या करेंगे, जीरो लेवल से सीखकर की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन सरल क्वेश्चन से क्या करेंगे, सरल क्वेश्चन से हम कठिन की तरफ बढ़ने वाले हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि दोस्तों हम सरल क्वेश्चन कराने वाले। भाई आज की क्लास आपको पूरी देखनी है, आपके 30 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं, मान के लिए आपकी तैयारी शानदार। भाई चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न आपके सामने, करनी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अजमेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या दोस्तों बाड़मेर? अरे भाई प्रश्न को स्टार लगा लो, ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। अगर आप भी चाहते हो दोस्तों BASTC एग्जाम में 2025 में सिलेक्शन लेना, तो वादा करता हूँ इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी, आपका यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता, पूरी तैयारी कराई जाएगी पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वो भी आपको निःशुल्क कराई जाएगी दोस्तों 2025 में। तो अभी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई चलो बताओ, करनी माता का मंदिर अपने किस जिले में बताएगा दोस्तों? बताएगा अजमेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या दोस्तों बाड़मेर। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करेगा, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। भाई वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है करनी माता का मंदिर। तो गुरुजी हमारे देशनोक बीकानेर है। भाई कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर जिले में। अगर आपसे पूछ ले करनी माता का मंदिर गुरुजी, और करनी माता का मंदिर तो अपने देशनोक बीकानेर में। करनी माता का जो मंदिर हुआ, जन्म हुआ था दोस्तों, ये अपना जन्म इनका सुआप है, जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? सुआप, जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, और मेहरानगढ़ दुर्ग की इसने करनी माता ने नींव रखी थी। भाई इतना आप सभी को याद होना चाहिए। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, जैन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे भाई प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस बन रहे हैं दोस्तों यहाँ से। और बताएगा जैन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताएगा भाई जल्दी जल्दी आंसर देगा। बाड़मेर है, सीकर है, अजमेर है या जैसलमेर? दोस्तों गुरुजी जैन माता का मंदिर तो रेवासा सीकर में। भाई कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। अगर आपसे पूछा जाए रेवासा सीकर में किसका मंदिर है, तो जैन माता का मंदिर है दोस्तों। याद करेगा जैन माता का मंदिर कहाँ है, तो रेवासा सीकर में जैन माता का मंदिर दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे जैसलमेर को क्या कहते हैं? जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर के नाम से जानते हैं। अजमेर को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। अगर आपसे पूछे राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, अजमेर कहते हैं। यहीं पे सीकर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तलवार निर्माण के लिए हमारा सीकर जिला प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं मैं। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? अरे भाई प्रश्न इंपॉर्टेंट आ चुका है गुरुजी। प्रश्न आज के ऐसे प्रश्न करूंगा मैं, सरल से आपको मैं कठिन की तरफ लेकर चल रहा हूं दोस्तों, और सरल से कठिन की तरफ अपन चलने वाले हैं। और ये प्रश्न आज के आप 30 प्लस सही कर लिए तो मान के चले आपका BASTC 2025 में सिलेक्शन है, वो भी 500 प्लस नंबर से दोस्तों। चलो भाई कमेंट करो, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई आपसे पूछी ना, वो गुरुजी 1070 किलोमीटर है। यहीं पे आपसे पूछी जाए दोस्तों कुल अगर आपसे सीमा रेखा की लंबाई के राजस्थान की स्थलीय सीमा कुल लंबाई आपसे पूछी जाए तो बता दीजिएगा 5920 किलोमीटर है कुल। तो दोस्तों जिसमें से 1070 किलोमीटर भाई अंतरराष्ट्रीय दोस्तों, इतना आप सभी को याद कर लेना दोस्तों। चलेगा भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? अरे भाई आंसर बताएगा जल्दी से, लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में, झालावाड़ में, कोटा में या दोस्तों बूंदी में? जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना है,
कमेंट करते हुए चलना है, एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास लाइक नहीं किया मेरे से ने क्लास को एक बार क्या करना है, लाइक कर दो और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को आपको ऑल कर देना है, ताकि जैसे मैं आपके लिए अगली क्लास लेकर आऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास हुई थी और कब खत्म होगी। और लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ गुरुजी, तो ये रहेगा लोहागढ़ का दुर्ग है, ये तो अपने भरतपुर जिले में, कहाँ पर है, भरतपुर में। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। और भरतपुर को क्या कहते हैं, इसे दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं भाई। अगर क्या कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार हमारे भरतपुर जिले को कहा जाता है। यहीं पे बूंदी को छोटी काशी के नाम से जानते हैं भाई, क्या कहते हैं, छोटी काशी के नाम से जानते हैं। यहीं पे कोटा को शिक्षा नगरी या राजस्थान का कानपुर है। यहाँ पे दोस्तों झालावाड़ क्या कहते हैं, तो राजस्थान का नागपुर नाम से जानते भाई, क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर अपने झालावाड़ जिले को कहा जाता है भाई। चलेगा भाई अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, ढोल नृत्य की जिले का प्रसिद्ध है। अरे भाई मोस्ट लगा लो दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को मोस्ट लगा लो। आंसर बताएगा ढोल नृत्य अपने किस जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों, बताएगा भीलवाड़ा, झालावाड़ है, जालौर है या दोस्तों अजमेर। गुरु जी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो भाई सभी साथी। वेरी गुड शानदार, सभी का आंसर है, सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट करते रहना है। और क्लास में क्वेश्चन करूंगा पूरे के पूरे 50 प्रश्न, 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना है, एंड में आपको कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न से होते हैं भाई। चलो शानदार शानदार, सभी का आंसर है ढोल नृत्य गुरुजी जालौर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जालौर का हमारा कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। यहीं पे बात करेंगे भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में दोस्तों नाहार नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, नाहार नृत्य किया जाता है, नाहार नृत्य के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों। चलेगा। और वस्त्र निर्यात का दर्जा भीलवाड़ा को मिला था 2009 में, कब मिला था, 2009 में, जिसे वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है भाई। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न आपके सामने, बटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है भाई। अरे भाई बताएगा बटनेर का दुर्ग, अरे भाई लोहागढ़ भरतपुर में है, तो बटनेर का दुर्ग कहाँ पे, हनुमानगढ़ है, झालावाड़ है, कोटा या दोस्तों बूंदी। अरे भाई प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगा लो भाई, प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगा लो। बटनेर का दुर्ग आपसे पूछा है, और बटनेर का जो दुर्ग है ना गुरुजी, बटनेर का दुर्ग तो हमारे हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों, कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में है। निर्माण किसने करवाया, भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। किसने, भूपत भाटी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछ ले तो बता दीजिएगा। चलो भाई इतना आपको याद करना दोस्तों, जो भी प्रश्न लाया साथ में, और इनका एग्जाम में पहुंचने के 100% चांस है। और हनुमानगढ़ को दोस्तों क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। धान का मतलब होता है चावल, यानी कि धान का कटोरा के नाम से किसे जानते हैं, तो अपने हनुमानगढ़ को और श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है मेरे से ने। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, ऐसी क्लासें आपको रेगुलर देखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल कर देना, ताकि जब भी मैं अगली क्लास लूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वरना पता नहीं चलेगा कब क्लास लाया था मैं और कब खत्म हो गई थी भाई। चलो भाई अगला प्रश्न है, राजस्थान का गौरव किस नदी को कहा जाता है, चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या दोस्तों मेज नदी। अरे भाई जल्दी से आंसर दिएगा, राजस्थान का गौरव किस नदी को कहा जाता है। अरे भाई राजस्थान का गौरव गुरुजी हमारे चंबल नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चंबल नदी को कहा जाता है। और यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है भाई। कौन सी है, सबसे लंबी नदी है। यहीं पे आपसे पूछा जाए राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है, पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पूर्णतः बहने वाली हमारी सबसे लंबी नदी बनास है। लेकिन सबसे लंबी नदी पूछे तो चंबल देता भाई। बिल्कुल सही कमेंट किया सभी। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों। अरे भाई बताएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, सांबर झील है, जयसमंद झील है, पिछोला झील है या दोस्तों मोती झील। अरे भाई बताएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मोती झील कहाँ पे गुरुजी, ये तो हमारे भरतपुर में है भाई। कहाँ पर है, भरतपुर में है। पिछोला झील कहाँ पर है, ये हमारे उदयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है, उदयपुर में। जयसमंद झील गुरुजी हमारे सोलंबर जिले में भाई। कहाँ पर है, सोलंबर जिले में है। यहीं पे बात करेंगे सांबर झील है, ये हमारे जयपुर में, और जयपुर में दोस्तों जयपुर ग्रामीण भाई। किस में है, जयपुर ग्रामीण में है। और यहाँ पे पूछा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जयसमंद झील है दोस्तों, जिसे दोस्तों ढेबर झील के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं, ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता, जिसपे दोस्तों 7 टापू बने हुए। कितने टापू बने हुए, 7 टापू बने हुए, जिसमें सबसे बड़ा का नाम है बागबा का भंगड़ा और छोटे का नाम है प्यारी दोस्तों। और इस जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से जानते हैं। और मीठे पानी की जो जयसमंद झील है ये सबसे बड़ी झील है दोस्तों, और ये अपने सोलंबर जिले में स्थित है। इतना आप सभी को पता होना चाहिए भाई। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने, अरे भाई बावड़ियों का शहर किस जिले को कहा जाता है। अब बताओ दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बनाता है यहाँ से,
एग्जामिनर यहाँ से फेवरेट प्रश्न बनाता भाई, जल्दी से कमेंट करो। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़ को, झालावाड़ को, कोटा को या दोस्तों बूंदी को। देखिएगा दोस्तों उपनाम आपसे ना एग्जाम में एग्जामिनर उपनाम ज्यादा पूछता है। 2 से 3 प्रश्न आपको उपनाम के देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और उपनाम में सारे करूंगा एक दिन। बस आप कमेंट करके बता देना कि अगली सर क्लास उपनाम के लेकर आओ भाई। चलो भाई, बावड़ियों का शहर तो गुरुजी हमारे बूंदी जिले को कहा जाता है, जिसे छोटी खांसी के नाम से भी जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? छोटी खांसी के नाम से भी हमारे बूंदी को जाना जाता है। यहीं पे बात करेंगे दोस्तों अपने झालावाड़ को क्या कहते हैं, तो राजस्थान का नागपुर कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता? राजस्थान का नागपुर कहा जाता। कोटा के बारे में बात करें तो कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं, और क्या कहते हैं? औद्योगिक नगरी कहते हैं, और क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर कहते हैं। जो भी बता रहा हूँ फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आज आप भी BSTC 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को तो रट के चले जाना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में ब्रह्मास्त्र साबित होंगे भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न देखो, सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ भाई जल्दी से। सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जालोर है, सांचौर है, कोटा या दोस्तों बूंदी। अरे भाई याद करो, सुंदा माता का मंदिर, और सुंदा माता का मंदिर गुरुजी हमारे जालोर जिले में है। और सुंदा माता के मंदिर में दोस्तों प्रथम रोपवे लगाया गया था। दोस्तों क्या लगाया गया था? प्रथम रोपवे लगाया गया। और प्रथम रोपवे कब लगाया गया था? 2006 में। अगर आपसे पूछे प्रथम रोपवे किस मंदिर में लगाया गया तो सुंदा माता के, और आपसे पूछे कब लगाया गया था तो 2006 में सुंदा माता के मंदिर में लगाया गया था दोस्तों। और सुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालोर में भाई। स्थान अगर आपसे पूछे तो भीनमाल में दोस्तों, कहां पर है? भीनमाल में। और भीनमाल अपने कहां पर है? जालोर जिले में भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने रहेगा, अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, अब फिर कंफ्यूज नहीं होना है। अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? श्री गंगानगर है, झालावाड़ है, हनुमानगढ़ है या दोस्तों बूंदी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब कंफ्यूज नहीं होना मेरे से नहीं बात आएगा। अन्न का कटोरा, और अन्न का कटोरा तो गुरुजी हमारे श्री गंगानगर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को कहा जाता है गुरुजी। ए ऑप्शन को लॉक कर दो। और यहाँ पे बात करेंगे धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा हमारे हनुमानगढ़ को कहते हैं। धान का मतलब चावल दोस्तों, क्या है? चावल। यानी कि धान का कटोरा किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ को कहा जाता। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता भाई। क्या कहा जाता? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। जिस प्रकार नागपुर में संतरे का उत्पादन होता, उसी प्रकार झालावाड़ में भी संतरे का उत्पादन होता है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? अरे भाई बताएगा, सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? 12 जिले में, झालावाड़ जिले में, सिरोही जिले में या अजमेर जिले में? गुरुजी सीताबाड़ी का मेला तो अपने कहाँ लगता है? 12 जिले में लगता है, जिसे दोस्तों सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? सीताबाड़ी के मेले को कहते हैं। और आपसे पूछे सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ है तो 12 जिले में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? 12 जिले में निवास करती है दोस्तों। और सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? 12 में लगता है। और आपको कमेंट करके बताना सीताबाड़ी का मेला कब लगता है, ये आपको कमेंट में आंसर देना, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है दोस्तों। पूरे 50 प्रश्न करूंगा दोस्तों, मैं पूरे 50 प्रश्न करूंगा। 50 में से 50 प्रश्न देखने, अगर 50 में से आप 30 प्लस या 30 क्वेश्चन राइट करते हो ना, मान के चले आपका सिलेक्शन पहली बार में भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अरे भाई बताएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा, राव कुंभा या दोस्तों राणा कुंभा, राणा प्रताप है या दोस्तों मालदीव ने? बताएगा दोस्तों मेहरानगढ़ का दुर्ग है, और मेहरानगढ़ का देखो गुरुजी इसका निर्माण तो जोधा ने करवाया था भाई। किसने करवाया? जोधा ने करवाया। और मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी थी, मेरे से नहीं याद करो, किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? करणी माता ने नींव रखी थी। यहीं पे बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण किसने करवाया? जोधा ने करवाया। कब करवाया? 1459 में करवाया। कब करवाया? 1459 में करवाया। और पूछा जाए आपसे कि दोस्तों किस पहाड़ी पर है, तो अपने चिड़िया टोक पहाड़ी पर भाई। किस पर है? चिड़िया टोक है पहाड़ी पर। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ का दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ का दुर्ग। किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टोक पहाड़ी का निर्माण किसने करवाया? जोधा ने करवाया। नींव किसने रखी? करणी माता ने रखी। कब करवाया? 1459 में कराया। इतना आप सभी को याद कर लेना दोस्तों। और पूछ ले किस जिले में है, तो जोधपुर जिले में भाई। कहां पर है? जोधपुर जिले में है मेहरानगढ़ का दुर्ग है। और जोधपुर को दोस्तों क्या कहते हैं? सूर्य नगरी के नाम से जानते भाई। क्या कहते हैं? सूर्य नगरी। आपसे पूछे जाए तो अपने जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है भाई। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, 4 हाथों वाले लोक देवता। अरे भाई याद करो, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? तेजा जी, देवनारायण जी, कल्ला जी राठौड़ है या रामदेव जी दोस्तों? अरे भाई याद करो दोस्तों, 4 हाथों वाले
लोक देवता और 4 हाथों वाले जो लोक देवता ना दोस्तों, 4 हाथों वाले लोक देवता गुरुजी कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करें बिल्कुल से सभी का मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। सभी को हमारी क्लास का टाइम याद होना चाहिए। प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को, कब आती है? सुबह को 6:30 में। कब आती है? 6:30 में। और शाम को आपके लिए मैं प्रतिदिन क्लास लेकर आता हूँ। कब लेकर आता हूँ? प्रतिदिन 4 बजे क्लास लेकर आता हूँ। 2 क्लासें नियमित रूप से लगा रहा हूँ मैं आपके जीके की। दोनों क्लासें आपको नियमित रूप से ज्वाइन करना अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो। चलो भाई, और वादा करता हूँ दोस्तों अगर आपने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन की ना तो इन प्रश्नों में से जीके का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। चलो भाई, अगला प्रश्न है चित्तौड़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार है, उड़िया का पठार है, फोराट का पठार है या आडावाला पर्वत? अरे भाई याद करो दोस्तों, चित्तौड़ का दुर्ग है। और चित्तौड़ का जो दुर्ग है ना दोस्तों, ये अपने किस पठार पर स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। चित्तौड़ का दुर्ग गुरुजी हमारे मेसा के पठार में दोस्तों कहाँ पे स्थित है? मेसा के पठार में। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ का दुर्ग है। निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और दोस्तों यहाँ पे AK ने आक्रमण किया था। कब किया था? AK ने इस पर आक्रमण किया था 1303 में दोस्तों। कब किया था? 1303 में। और 1303 में चित्तौड़ दुर्ग को जीतकर इसका नाम क्या रखा था दोस्तों? अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर इसका नाम खिजराबाद रखा था। क्या रखा था? खिजराबाद के नाम से इसका अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर इसका नाम खिजराबाद रखा। और चित्तौड़ के दुर्ग में एक विजय स्तंभ है दोस्तों। कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ है, जिसके बारे में आपको काफी बार पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 122 फीट की क्या है इसकी ऊंचाई? विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट की है। यहीं पे आपको इसमें सीढ़ियां पूछी जाए तो 157 विजय स्तंभ में सीढ़ियां हैं। और विजय स्तंभ कितना मंजिल है? तो 9 मंजिल विजय स्तंभ होता है, जिसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश के नाम से जाना जाता है। भाई इतना आपको याद करना। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण खुंबा ने करवाया था। भाई किसने करवाया? खुंबा ने करवाया था। चलो भाई, अगला प्रश्न देखो सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है तारागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? अरे भाई एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न आ गया। तारागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, जैसलमेर है क्या दोस्तों? बाड़मेर। अरे भाई वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लो, वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लो। तारागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? आपको आंसर बताना दोस्तों कि तारागढ़ का जो दुर्ग है ना दोस्तों, ये अपने किस जिले में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में तारागढ़ का दुर्ग तो एक तो अजमेर में है। कहाँ पे दोस्तों? अजमेर में है, प्लस हमारे बूंदी जिले में। भाई कहाँ पर है? अजमेर है प्लस बूंदी जिले में। तो 2 जगह पे तारागढ़ दुर्ग है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ? यहाँ पे गुरुजी बूंदी दिया हुआ, मतलब बूंदी में तारागढ़ का दुर्ग है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है भाई। वेरी गुड, शानदार शानदार, सभी का आंसर आ रहा है भाई, वेरी गुड। अजमेर में दोस्तों गढ़बीतली पहाड़ी पर बना हुआ तारागढ़ का दुर्ग है दोस्तों। और यहाँ पे बूंदी में दोस्तों याद करेगा रानी जी की बावड़ी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या है? रानी जी की बावड़ी। और 84 खंभों की छतरी। क्या है दोस्तों? 84 खंभों की विश्व प्रसिद्ध छतरी है, जो अपने बूंदी जिले में स्थित है। भाई चलेगा, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने थेवा कला की जिले के प्रसिद्ध है। अरे भाई बताएगा, थेवा कला की जिले के प्रसिद्ध है। आंसर देना भाई सभी को। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। वेरी गुड, शानदार, सभी को कमेंट करना है। थेवा कला की जिले की प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ है, कोटा, जैसलमेर है या दोस्तों बाड़मेर। अरे भाई मोस्ट प्रश्न लगा लो, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर देगा सभी साथी। थेवा कला आपसे पूछा है। और थेवा कला तो गुरुजी हमारे प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। भाई कहाँ के प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। और थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है गुरुजी? सोनी परिवार प्रसिद्ध है। कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? सोनी परिवार प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए। अगर आपसे पूछा जाए बता दीजिएगा। और प्रतापगढ़ जिले प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ में दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता का एक अभ्यारण्य है दोस्तों, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आ रहा है। प्रश्न है पहाड़ियों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? अरे भाई आपसे प्रश्न पूछा है, पहाड़ियों की नगरी किसे कहते हैं? बूंदी, कोटा, डूंगरपुर है क्या दोस्तों? बाड़मेर। अरे एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है गुरुजी, इसको लॉक कर दो। बिल्कुल इसको स्टार लगा दिया भाई, बिल्कुल इसको स्टार लगा दिया। पहाड़ियों की नगरी किसे कहा जाता है गुरुजी? तो पहाड़ियों की नगरी देखिएगा डूंगरपुर जिले को कहा जाता है पहाड़ियों की नगरी। क्या कहा जाता है? पहाड़ियों की नगरी। यहीं पे वहां पे बात करेंगे दोस्तों, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता? थार महोत्सव अपने बाड़मेर मनाया जाता। कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं। औद्योगिक नगरी कहते हैं। यहीं पे बूंदी को क्या कहते हैं? बूंदी को छोटी काशी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? छोटी काशी, बावड़ियों का शहर अपने बूंदी को कहा जाता है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है बम नृत्य की जिले का प्रसिद्ध है गुरुजी? मैं भी बता दो, बम नृत्य की जिले का प्रसिद्ध है भरतपुर है,
कोटा, जैसलमेर या बाड़मेर। अरे भाई अपने पहले पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि गुरुजी ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ढोल नृत्य अपने जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है। यहीं पे बम नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। एक संयुक्त रूप में पूछा जाए तो अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। भाई कहाँ का, अलवर और भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है, लेकिन एक ऑप्शन में दिया हुआ मतलब भरतपुर दिया हुआ है, इसका मतलब आपका भरतपुर यहाँ पे राइट आंसर है सभी का। और ढोल नृत्य हमारे जालोर का प्रसिद्ध है। चलेगा अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, शहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है। अरे भाई बताएगा शहरिया जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है, भरतपुर है, अलवर है, बारह, क्या दोस्तों बूंदी। अरे भाई मोस्ट प्रश्न लगा लो, प्रश्न को मोस्ट लगा लो, जल्दी जल्दी आंसर देगा, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। शहरिया जनजाति आपसे पूछी है और शहरिया जो जनजाति है ना दोस्तों, ये अपने सर्वाधिक के जिले में निवास करती हैं। जल्दी से आंसर देगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेगा, जल्दी से आंसर देगा दोस्तों। गुरुजी शहरिया जनजाति तो हमारे 12 जिले में है दोस्तों। और यहाँ पे शहरिया जनजाति का मेला लगता है, कौन सा, सीतामढ़ी का मेला, जिसे शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीतामढ़ी के मेले को शहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से जाना जाता। अगर आपसे पूछ ले तो बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। भाई क्या कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार हमारे भरतपुर को कहा जाता। इतना आप सभी को याद कर लेना। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने, डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है। अरे भाई यह प्रश्न मैं आपको बहुत ही आसानी से याद करूंगा। डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है। भाई डूंगरपुर है, झालावाड़ है, कोटा या दोस्तों अजमेर है। तो यहाँ पे बात करेंगे डामोर जनजाति, डामोर डैश से डूंगरपुर है। और डूंगरपुर को गुरुजी पहाड़ों की नगरी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, पहाड़ों की नगरी। अगर आपसे पूछा जाए पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं, तो डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। भाई इतना आप सभी को याद कर लेना है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। अरे भाई याद करो दोस्तों, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ है। किस जिले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ है, झालावाड़ है, जयपुर है या दोस्तों सिरोही। आपसे कालीबंगा की सभ्यता पूछी गुरुजी, और कालीबंगा जो सभ्यता है ये अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। और दोस्तों गगर नदी किनारे स्थित है। अगर आपसे नदी पूछी जाए तो गगर नदी, और गगर नदी को दोस्तों मट नदी भी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, मट नदी भी कहा जाती है दोस्तों। और गगर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता, पाकिस्तान में हकरा नाम से जाना जाता है अपने गगर नदी को दोस्तों। और गगर नदी को मट नदी कहते हैं। इतना आप सभी को याद करना। और कालीबंगा की सभ्यता अपने हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों, कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है, बालादुर्ग किस जिले में स्थित है। अरे भाई बालादुर्ग कहाँ है, जिसे कुंवारा दुर्ग भी कहा जाता है। भाई बालादुर्ग किस जिले में स्थित है, जैसलमेर है, झालावाड़ है, अलवर है या सिरोही। यह प्रश्न आपके BSTC का एग्जाम दोस्तों किस में आया। अब याद करो दोस्तों, BSTC का एग्जाम है हमारे यहाँ 2024 का एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ था कि बाला किला कहाँ है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, वेरी गुड, शानदार, सभी को कमेंट कर देना है। बालादुर्ग कहाँ पे, सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ भाई, कमेंट कर देख रहा हूँ और काउंट कर दे रहना। आपको काउंट करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। आपको पूरे प्रश्न पूरी क्लास अटेम्प्ट करनी, पूरे 50 प्रश्न आपको करूंगा मैं। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने भाई, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। और गुरुजी बाला किला हमारे अलवर में है और इसे दोस्तों कंवारा दुर्ग कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, कंवारा दुर्ग कहते हैं गुरुजी। और कंवारा दुर्ग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ना दोस्तों एक भी बार आक्रमण नहीं हुआ। क्या दोस्तों, इसमें एक भी बार आक्रमण नहीं हुआ, इसी कारण इसे कंवारा दुर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। अरे भाई बताएगा, सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, जालोर है, पाली, सांचौर है या दोस्तों सिरोही। गुरुजी सुंदा माता का मंदिर जालोर में दोस्तों, कहाँ पर है, जालोर में, जहाँ पर प्रथम रोपवे लगाया गया था। क्या लगाया गया था, प्रथम रोपवे लगाया गया था सुंदा माता के मंदिर में। और याद करेगा सुंदा माता मंदिर कहाँ है, जालोर जिले में। भाई कहाँ पर है, जालोर जिले में है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न अगला आपके सामने जो रहेगा दोस्तों, प्रश्न आपसे पूछा गया है फट चित्रण है। क्या दोस्तों, फट चित्रण के जिले के प्रसिद्ध है दोस्तों, बताएगा हनुमानगढ़ है, शाहपुरा, झालावाड़ या शाहपुरा या दोस्तों भीलवाड़ा। बताएगा फट चित्रण के जिले प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न को आप स्टार लगा लो, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बताएगा आपसे फट चित्रण पूछा है। और फट चित्रण गुरुजी पहले तो अपने भीलवाड़ा थी, लेकिन वर्तमान में भीलवाड़ा से एक अलग जिला बन चुका है। कौन सा, शाहपुरा बन चुका है। इसी कारण से क्या हुआ दोस्तों, शाहपुरा में क्या है, अब से क्या हो गया दोस्तों, फट चित्रण शाहपुरा जिले के प्रसिद्ध है। यानी कि आपका ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। शाहपुरा अपने अजमेर संभाग में आता दोस्तों, किस में आता, अजमेर में आता। यहाँ पे भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा हमारा उदयपुर संभाग में आता। किस में आता, उदयपुर संभाग में आता।
इतना आपको याद कर लेना दोस्तों, चलेगा भाई। और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न ध्यान से पढ़ेगा। बादला नामक पानी का आवर्तन किस जिले का प्रसिद्ध है? अरे भाई कमेंट करेगा। यहाँ पे दोस्तों बादल नहीं, यहाँ पे बादला है दोस्तों। क्या है? बादला नामक पानी का आवर्तन किस जिले का प्रसिद्ध है? जोधपुर है, बाड़मेर है, अलवर है या दोस्तों सिरोही। जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना है, कमेंट करते हुए रहना है, किसी विद्यार्थी को पीछे नहीं रहना और क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना। आपको क्या करना है? क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना है। बताओ भाई, अब बताओ बादला नामक पानी का आवर्तन कहाँ का गुरुजी? ये तुम्हारे जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। और ये जो आपके प्रश्न आया था ना BSTC का एग्जाम 2022 में प्रश्न पूछा गया था आपको कि बादला नामक पानी का आवर्तन है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का। इसमें पानी भरा जाता है दोस्तों और इसमें ठंडा पानी रहता है भाई। क्या रहता है? ठंडा पानी रहता है और अपने जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता? आपसे प्रश्न पूछा गया है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता? भाई 23 मार्च है, 1 नवंबर है, 15 सितंबर है या 30 मार्च को? अरे दोस्तों याद करेगा, आपसे एक तो पूछा जाता स्थापना दिवस है, एक तो पूछा जाता राजस्थान स्थापना दिवस है, एक पूछा जाता राजस्थान दिवस। कौन सा दोस्तों? राजस्थान दिवस दोस्तों। दोनों अलग है दोस्तों और दोनों कंफ्यूज ज्यादा करते गुरुजी। तो देखिएगा हमारे शेयर से नहीं याद करेगा, राजस्थान स्थापना दिवस आपसे पूछे तो 1 नवंबर को मनाया जाता। कब मनाया जाता? 1 नवंबर को। यहीं पे राजस्थान दिवस पूछे तो 30 मार्च को मनाया जाता। अगर आपसे राजस्थान दिवस पूछे तो 30 मार्च को मनाया जाता, राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तो 1 नवंबर को मनाया जाता। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों मैंने आपको साथ में बता दिया भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, कजले तीज किस जिले में मनाई जाती है? अरे भाई बताएगा, कजले तीज हमारे किस जिले में मनाई जाती है? बता दो। हनुमानगढ़ है, बूंदी, जयपुर है या दोस्तों सिरोही। अरे भाई प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लो दोस्तों, वेरी मोस्ट लगाएगा दोस्तों। बताएगा कजले तीज कहाँ मनाई जाती है? आपको बताना दोस्तों। कजले तीज तो गुरुजी हमारे प्यारा सा जिला बूंदी में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? बूंदी में मनाई जाती है कजले तीज है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे बूंदी को छोटे कांसी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान की छोटे कांसी कहते हैं। यहीं पे बात करेंगे बावड़ियों का शहर कहते हैं भाई। और क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। यहाँ पे गुरुजी तारागढ़ का दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ का दुर्ग, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहीं पे बात करेंगे 84 खंभों के विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे एक क्षत्रिय दोस्तों। यहाँ पे रानी जी की बावड़ी है दोस्तों। क्या है? रानी जी की बावड़ी भी यहाँ पे बनी हुई है दोस्तों। चलो भाई इतना आप सभी को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, अग्नि नृत्य की जिले का प्रसिद्ध है? अरे भाई बताएगा अग्नि नृत्य की जिले का प्रसिद्ध है। कमेंट करो भाई जल्दी से। बीकानेर है, जैसलमेर है, जयपुर है या दोस्तों सिरोही। कमेंट करेगा भाई सभी साथी। और जो भी विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लेना चाहता है ना पहली बार में और रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेगा, एक भी दिन मिस नहीं करेगा, पूरे की पूरे आप क्लासेस नियमित रूप से मिलती रहेगी, नियमित रूप से आप क्लासेस ज्वाइन करते ना भाई। अब बताओ अग्नि नृत्य अपने किस जिले का प्रसिद्ध? गुरुजी अग्नि नृत्य अपने कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध दोस्तों। और ये अपना नृत्य ना ये अपने जसनाट्य संप्रदाय के द्वारा किया जाता। किसके द्वारा किया जाता? जसनाट्य संप्रदाय के द्वारा भभकते हुए अंगारों में नृत्य किया जाता। और कतरियासर दोस्तों कहाँ का? कतरियासर है, कतरियासर बीकानेर का दोस्तों। कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य और भभकते हुए अंगारों में नृत्य किया जाता। यहीं पे बात करेंगे बीकानेर में। बीकानेर में एक दोस्तों जूनागढ़ का दुर्ग दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ का दुर्ग है, जिसे दोस्तों जमीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। और क्या कहते हैं? राती घाटी का दुर्ग। जमीन का जेवर और राती घाटी दुर्ग के उपनाम से अपने जूनागढ़ दुर्ग को जाना जाता है। इतना आप सभी को याद कर लेना है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? अरे भाई याद करो, ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या दोस्तों देवनारायण जी। जल्दी सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई दांत पीछे नहीं रहेगा। कमेंट कर दो भाई जल्दी से और काउंट करते हुए चलना। आपको 30+ क्वेश्चन आज राइट कर लेता आपका सिलेक्शन मान के चले पक्का भाई। चलो बताओ ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? गुरुजी ऊँटों के देवता तो अपने पाबू जी को कहा जाता है। और दोस्तों राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पाबू जी को जाता है। यानी कि सर्वप्रथम राजस्थान में ऊँट कौन लेकर आया था? पाबू जी लाया था। ऊँट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? तो पाबू जी की जाती है दोस्तों। किसके की जाती है? पाबू जी की जाती है। ऊँट के दोस्तों पाबू जी का आराध्य कौन है दोस्तों? तो राय का दोस्तों। कौन है? राय का या रेबारी नाम से जिसे जाना जाता है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न है ब्रह्मा जी का मंदिर किस जगह में स्थित है? अरे भाई विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर आपको बताना है। अजमेर है, भरतपुर है, उदयपुर है या दोस्तों धौलपुर है। ब्रह्मा जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? यहाँ पे आपसे पूछा जिला पूछा है किस जिले में? गुरुजी अजमेर में दोस्तों। अजमेर में दोस्तों पुष्कर। क्या दोस्तों? पुष्कर झील के किनारे पर। अगर आपसे पूछा जाए ना कि ब्रह्मा जी का मंदिर किस झील के किनारे है तो पुष्कर झील के किनारे। और पुष्कर झील में दोस्तों 52 घाट बने हुए। कितने घाट बने हुए? 52 घाट बने हुए हैं। अगर आपसे पूछे 52 घाट किस झील पर बने हुए हैं तो पुष्कर झील पर बने हुए भाई।
चलो अगला प्रश्न रहेगा पुष्कर जिला हमारे अजमेर में। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा खाटू श्याम मंदिर के जिले में स्थित है। अरे भाई बताएगा खाटू श्याम मंदिर के जिले में हनुमानगढ़ है, झालावाड़ है, सीकर है या दोस्तों अजमेर। याद करो खाटू श्याम जी। अरे भाई किस किस का आराध्य देव या कौन कौन मानता है खाटू श्याम जी को? बता भाई खाटू श्याम मंदिर आपसे पूछा है और खाटू श्याम का मंदिर अपने सीकर जिले में भाई कहाँ पर है? सीकर जिले में है। कौन कौन गया खाटू श्याम जी का दोस्तों? एक बार जरूर से कमेंट करें भाई। बिल्कुल शानदार शानदार, बिल्कुल शानदार। सीकर कमेंट करें, सभी कमेंट आ रहा है सीकर गुरुजी, सीकर को राइट कर दो। बिल्कुल सीकर आपका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा मरु महोत्सव के जिले में मनाया जाता है दोस्तों। मरु महोत्सव आपसे पूछा है, काम जैसलमेर है, जोधपुर है, बालोतरा या दोस्तों सांचौर है। आपसे दोस्तों एक तो मरु महोत्सव पूछा जाता है, कौन सा दोस्तों? मरु महोत्सव पूछा जाता है। और जैसलमेर का मरु महोत्सव प्रसिद्ध है और जोधपुर का मारवाड़ महोत्सव प्रसिद्ध है। और दोस्तों याद करेगा मारवाड़ महोत्सव कहाँ का है? ये अपने जोधपुर का प्रसिद्ध है। यहाँ पे थार महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है गुरुजी? थार महोत्सव ने बाड़मेर का प्रसिद्ध है। यहाँ पे पूछा जाए पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अपने पतंग महोत्सव जयपुर का। हाथी महोत्सव कहाँ का? जयपुर का। बैलून महोत्सव हुआ, ऊंट महोत्सव हुआ, पतंग महोत्सव, सारे के सारे महोत्सव इंपोर्टेंट है। और मरु महोत्सव ने जैसलमेर मनाया जाता है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और जैसलमेर में याद करें से यहाँ पे सोनार का दुर्ग दोस्तों, कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग है, जो अपने 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 शाखे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा दुर्ग? सोनार का दुर्ग, जिसमें 99 बुर्ज के लिए भी प्रसिद्ध। अगर आपसे पूछा जाए 99 बुर्ज वाला दुर्ग कौन सा? सोनार का दुर्ग है। आपसे पूछा जाए किस पहाड़ी पर है, तो त्रिकुट पहाड़ी पर। किस पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर अपना सोनार का दुर्ग स्थित है। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा थार महोत्सव के जिले में मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया थार महोत्सव। थार महोत्सव का बाड़मेर है, बालोतरा, जयपुर है या सिरोही। गुरुजी थार महोत्सव पूछा गया, मरु महोत्सव जैसलमेर का, थार महोत्सव ने बाड़मेर मनाया जाता। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? हमारे बाड़मेर को लॉक करेंगे। और बाड़मेर से अलग जिला कौन सा बना? तो बालोतरा बाड़मेर से अलग जिला बना था। अगला प्रश्न देखो, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? आप सभी को बताना दोस्तों। गुरु शिखर की ऊंचाई बताने कितनी है? 1722 मीटर है, 1530 मीटर है, 1735 मीटर है या 1750 मीटर है? जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना है। गुरु शिखर की ऊंचाई बतानी सभी को, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। सभी साथी कमेंट कर दो। वेरी गुड शानदार, सभी का आंसर है भाई, सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ। आपको बताना है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है गुरुजी? गुरुजी 1722 मीटर भाई। कितनी है? 1722 मीटर हमारे गुरु शिखर की ऊंचाई है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही। गुरुजी अपने को 1727 भी देखने को मिलती है, बिल्कुल सही भाई। लेकिन दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं आएगा, आपको दोनों में से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मेरे से ने। चलो भाई इतना आप सभी को याद करना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न जो जिसे दोस्तों गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा भाई। क्या कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। अगला प्रश्न है सीता माता अभ्यारण्य के जिले में स्थित है। अरे भाई बताएगा सीता माता अभ्यारण्य के जिले में स्थित है। प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, बांसवाड़ा या दोस्तों उदयपुर है। सीता माता का अभ्यारण्य गुरुजी हमारे प्रतापगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बात करेंगे सीता माता अभ्यारण्य में। और सीता माता अभ्यारण्य में दोस्तों क्या है? सर्वाधिक दोस्तों यहाँ पे उड़न गिलहरी देखने को मिलती है। और यहाँ पे दोस्तों सीता माता का अभ्यारण्य कहाँ पे? प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। और सीता माता के अभ्यारण्य में सर्वाधिक आपको सागवान के वृक्ष देखने को मिलते हैं भाई। कौन से? सर्वाधिक सागवान के वृक्ष आपसे पूछा जाए तो किस अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं? सीता माता अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं भाई। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, ब्लैक पोट्री की जिले प्रसिद्ध है। अरे भाई बताएगा ब्लैक पोट्री कहाँ की? हनुमानगढ़ है, झालावाड़ है, जयपुर है या दोस्तों कोटा। एक तो आपसे पूछा जाता ब्लू पोट्री दोस्तों, एक तो आपसे पूछा ब्लैक पोट्री, एक आपसे पूछा जाता ब्लैक पोट्री। दोनों गुरुजी में कंफ्यूज ज्यादा करते, दोनों बता दो। ब्लू पोट्री हमारे जयपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। यहाँ पे ब्लैक पोट्री हमारे कोटा जिले प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? कोटा जिले प्रसिद्ध। ये आपको याद कर लेना, सीधा आपका पेपर में प्रश्न बनेंगे दोस्तों यहाँ से। अगर आप भी चाहते हो ना अपना पहली बार सिलेक्शन लेना, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें, नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करनी, प्रतिदिन आपको ज्वाइन करनी। और वादा करता हूँ अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ से आपको काफी सारा बेनिफिट मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, गुलाबी नगरी के जिले कहा जाता है। बताएगा गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? गंगानगर है, अजमेर है, जयपुर है या भीलवाड़ा। देखिएगा दोस्तों अपने भीलवाड़ा को तो वस्त्र नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं। और क्या कहते हैं? अब्रक नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब्रक नगरी कहते हैं। यहाँ पे जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। यहाँ पे जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। पूर्व का पेरिस कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं। और अन्न का कटोरा हमारे गंगानगर कहते हैं। अन्न का कटोरा, इतना आपको याद करना। गुलाबी नगरी जयपुर कहा जाता। सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। बिल्कुल आप सभी का सी आ रही है, से यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी के जिले में स्थित है। बताएगा विश्व प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी के जिले में हनुमानगढ़ है, झालावाड़ है, बूंदी या दोस्तों कोटा। अरे भाई 50 प्रश्न कराऊंगा दोस्तों मैं आपको, 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना भाई।
बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है गुरुजी विश्व प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी ना गुरुजी, यह तो हमारे कहाँ पर है, बूंदी जिले में भाई। कहाँ पर है, बूंदी जिले में। कौन सी छतरी है, विश्व प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी है। यहीं पे आपसे पूछे जाए 80 खंभों की कहाँ पर है, 32 खंभों की कहाँ पर है, तो 80 खंभों की छतरी मूसी मारने की है और अपने अलवर जिले में दोस्तों। और यहाँ पे बात की 32 खंभे किसके हैं, जयत्र सिंह के दोस्तों। किसके है, जयत्र सिंह के है। और निर्माण किसने करवाया, हमीर ने इसका निर्माण करवाया था। किसने, राणा हमीर ने अपने पिता की छतरी है दोस्तों। और अपने कहाँ पे, रणथंभौर सवाई माधोपुर में भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, मूसी महारानी छतरी किस जिले में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया कि किस जिले में, अलवर है, सवाई माधोपुर है, बालोतरा या दोस्तों कोटा। गुरुजी मूसी महारानी छतरी अलवर जिले में है। कहाँ पे, अलवर में है। और मूसी महारानी जो छतरी ना, ये अपने 80 खंभों की छतरी भाई। कैसी है, 80 खंभों की छतरी है। अगर आपसे पूछे 80 खंभों की छतरी कहाँ है, तो मूसी महारानी के अलवर जिले में भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्षेत्र बल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताएगा। क्षेत्र बल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बताएगा, जोधपुर है, झालावाड़ है, जैसलमेर है या दोस्तों दूदू। देखिएगा दोस्तों, क्षेत्र बल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बताना है आपको। और क्षेत्र बल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हमारा जैसलमेर दोस्तों। कौन सा है, जैसलमेर जिला हमारा सबसे बड़ा है। जैसलमेर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे छोटा जिला से पूछा जाए तो कौन सा दोस्तों, दूदू। कौन सा रहेगा, दूदू। छोटा जिला कौन सा रहेगा, दूदू। बड़ा कौन सा, जैसलमेर है। यहीं पे बात की जाए राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, गुरुजी राजस्थान का नागपुर, हमारे झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। यहीं पे बात करेंगे दोस्तों, ब्लू सिटी किसे कहते हैं, कि ब्लू सिटी हमारे जोधपुर कहते हैं। यहीं पे बात करेंगे सूर्य नगरी किसे कहते हैं, तो सूर्य नगरी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है दोस्तों। एक आपसे दोस्तों स्वर्ण नगरी पूछी जाती, एक तो आपसे स्वर्ण नगरी पूछी जाती, एक आपसे सुवर्ण नगरी पूछी जाती। ये भी गुरुजी कंफ्यूज करते हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर कहते हैं, किसको कहते हैं, जैसलमेर कहते हैं। सुवर्ण नगरी अपने जालौर कहते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना मेरे से ने, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल आपने सही चैनल को चुन लिया है। यहाँ से आपको नियमित रूप से पूरी तैयारी करवाई जाएगी और इस बार आपको सिलेक्शन ले के लेना है। बस आपको व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊँगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जैसे क्लास आएगी तो आप उसको देख पाओगे। तो सब्सक्राइब जरूर से करेगा, क्लास को लाइक जरूर कर लो। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का नागपुर के जिले कहा जाता है, गुरुजी राजस्थान का नागपुर, प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, जयपुर है या दोस्तों दौसा। गुरुजी राजस्थान का नागपुर हमारे झालावाड़ कहते हैं। किसे कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं। यहीं पे बात करेंगे दौसा में, गुरुजी दौसा में चांद बावड़ी भाई। कौन सी बावड़ी है, चांद बावड़ी, जो अपने आबा नेरी भाई। कहाँ पर है, आबा नेरी, दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने है, मीराबाई का मंदिर किस जिले में स्थित है, बताएगा। मीराबाई का मंदिर कहाँ, चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है, अजमेर है या दोस्तों जयपुर है। मीराबाई का मंदिर तो याद करेगा गुरुजी, मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मेड़ता में हुआ था दोस्तों। मेड़ता के कुड़ के गांव में हुआ था। तो मेड़ता सिटी में भी क्या है, मीराबाई का मंदिर है भाई। क्या है, मेड़ता सिटी में भी मीराबाई का मंदिर है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में भी है। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे भाई। किसको लॉक करेंगे, ए को लॉक करेंगे। चित्तौड़ में दोस्तों रेदास के छतरी भाई। किसके हैं, रेदास के छतरी है। रेदास कौन था, मीरा का गुरु था भाई। कौन था, मीरा का गुरु था। यहाँ पे याद करो दोस्तों, मीराबाई के पति का क्या नाम था, तो मीराबाई के पति का नाम था भोजराज दोस्तों। क्या नाम था, भोजराज मीराबाई के पति का नाम था दोस्तों। इतना आप सभी को दोस्तों याद कर लेना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता भाई। मीराबाई के पति का नाम पूछा जा सकता आपको। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आज का है, वस्त्र नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, बताएगा। वस्त्र नगरी आपसे पूछा है गुरुजी, वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा, शाहपुरा, जोधपुर ग्रामीण या जयपुर ग्रामीण। आपसे पूछा वस्त्र नगरी किस जिले कहा जाता है, गुरुजी वस्त्र नगरी के नाम से हमारे भीलवाड़ा जिले को जानते हैं। साथ में इसे क्या कहते हैं, अब्रक नगरी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, अब्रक नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जानते हैं, वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। और वस्त्र निर्यात का दर्जा हमारे भीलवाड़ा को 2009 में मिला था भाई। कब मिला था, 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात का दर्जा मिला था। यह आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, नारायणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, बताएगा दोस्तों। नारायणी माता का मंदिर आपसे पूछा किस जिले में, अलवर है, शाहपुरा, गंगापुर सिटी या दोस्तों कोटा। अरे भाई वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लो, वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लो। नारायणी माता का मंदिर आपसे पूछा और गुरुजी नारायणी माता का मंदिर अलवर जिले में दोस्तों। और नारायणी माता के जो ना क्या दोस्तों मंदिर में पूजा कौन करते हैं, तो मीणा जनजाति के व्यक्ति जो है ना पूजा करते हैं। और ये दोस्तों नाई समाज के क्या दोस्तों, नाई समाज के कुलदेवी, यानी कि नाई समाज की क्या है, कुलदेवी, यानी कि पूजा कौन करते हैं, मीणा जनजाति के कुलदेवी किसके, नाई समाज के। और अलवर जिले में नारायणी माता का मंदिर है दोस्तों। इतना आप सभी को याद करना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेतड़ी,
रोहिड़ा, खेरे या दोस्तों नीम का वृक्ष बताएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष आपसे पूछा और राजस्थान का राज्य वृक्ष गुरुजी खेजड़ी कहते हैं और खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? 1983 मिला था। कब मिला था? 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष मिला था। और हमारा राज्य खेल कौन सा गुरुजी? बास्केटबॉल। भाई कौन सा खेल है? बास्केटबॉल है। और बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में मिला था। कब मिला था? 1948 मिला था। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने है कि पांचना बांध किस जिले में स्थित है? अरे भाई कौन सा? पांचना बांध। यहाँ पे पांचना दोस्तों कौन सा है? पांचना बांध किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ है, झालावाड़ है, करौली या दोस्तों कोटा में दोस्तों। तो राजस्थान में पांचना बांध गुरुजी अपने कहाँ पे दोस्तों? पांचना करौली जिले में है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। जो भी साथी सी कमेंट करें बिल्कुल सही है। सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल नहीं ऑल करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, वालर नृत्य किस जनजाति का है? बताएगा दोस्तों वालर नृत्य किसका है? ग्रासिया, सहरिया, मीणा या दोस्तों भील। बताएगा वालर नृत्य किस जनजाति का? जल्दी से कमेंट करिएगा। गुरुजी वालर नृत्य था ये अपने ग्रासिया जनजाति का। और ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे? ये अपने सिरोही जिले में सर्वाधिक देखने को मिलती है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में अपने को सर्वाधिक देखने को मिलती है। यहीं पे बात करेंगे सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति अपने को सर्वाधिक 12 जिले में देखने को मिलती है। यहाँ पे मीणा की बात करें, मीणा जनजाति अपने पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलती है। यहीं बात करेंगे सर्वाधिक अपने भील जनजाति उदयपुर में देखने को मिलती है। कहाँ पे? उदयपुर में। अगला प्रश्न रहेगा वालर ग्रासिया का। भाई किसका है? ग्रासिया जनजाति का। ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ग्रासिया जनजाति में दोस्तों मेले में अपने जीवन साथी को चुनते हैं। भाई किस में? मेले में अपने जीवन साथी को चुनने की इनमें परंपरा है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जनजाति निवास करती है? अरे भाई अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट बात और जरूरी है। अभी आपके लिए मैं महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। उसको सूचना को देखने के बाद आपको क्लास छोड़नी है। अभी आपको क्लास नहीं छोड़नी। भाई बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? बताए ग्रासिया, मीणा, भील या दोस्तों डामोर। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति मीणा निवास करती है। और आपसे प्राचीन पूछी जाए तो भील है। कौन सी? प्राचीन तो भील है। सर्वाधिक मीणा जनजाति निवास करती है। डामोर डूंगरपुर में निवास करती है। भाई कहाँ पे निवास करती है? डूंगरपुर में निवास करती है। ग्रासिया कहाँ करती है? सिरोही में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? सिरोही में निवास करती है। यहीं पे अब आपने महत्वपूर्ण सूचना के बारे में पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन का आपके कितने इसका आंसर बाद में देखेंगे। पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, आपको इस बात को ध्यान से सुनना है कि BHTC 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी क्या करेंगे? अभी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। निःशुल्क आपको यहाँ पे संपूर्ण तैयारी आपको क्या दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। और आपको क्लास कैसे लगे यह कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताना। और इस क्लास को ना दोस्तों आप 5 विद्यार्थी के साथ क्या करेंगे? शेयर करेंगे। हर विद्यार्थी को 5 विद्यार्थी के साथ क्लास को शेयर करना है। और दोस्तों जो विद्यार्थी BHTC 2025 की तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन लेना चाहता है ना, वो विद्यार्थी नियमित रूप से क्लास से ज्वाइन करेगा। और दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आपको देना है कि आपके कितने प्रश्न सेव है। भाई आपके कितने प्रश्न सेव है इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 30 प्लस है, 35 प्लस है, 40 प्लस है या 50 पूरे सही है। और आप बताएगा BHTC एग्जाम में आपका कितना नंबर लेकर आने का टारगेट है। भाई आपको ये कमेंट करके बताना है BHTC एग्जाम 2025 में कितना नंबर लेकर आने का टारगेट है। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसे लगे कमेंट में बताएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल नहीं किया ऑल करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे से नहीं।